उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे थे और जिसने पूरी मानव जाति को अस्त व्यस्त कर दिया था, लेकिन अब ऐसा ही एक संकट जो है वो हमारी गौ माता पर भी आ चुका है। जी हाँ, इस बीमारी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है लंपी वायरस। जिस तरह कोरोना में हज़ारों हाथ एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हुए थे, उसी तरह से लंपी वायरस से गौ माता के संरक्षण के लिए भी हज़ारों हाथ एक बार फिर से खड़े होने की प्रेरणा यहाँ पर प्रेरणा संस्थान दे रहा है। आपको बता दें कि आज प्रेरणा संस्थान की ओर से गौ सेवा के लिए लगभग 500 बच्चों द्वारा 15 मिनट में 15,000 लड्डू बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आप देख सकते हैं कि बच्चे करना शुरू कर चुके हैं और लगभग 15 मिनट के अंदर 15,000 लड्डू बनाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, जिसके लिए संस्थान से गिरीश जी भारती कई दिनों से प्रयास कर रहे थे और आज उनका ये प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। लंपी वायरस से बचाव के लिए आयुर्वेदिक लड्डू का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है और 15 मिनट में 15,000 लड्डू बनाने का अनूठा रिकॉर्ड यहाँ पर किया जा रहा है। राजस्थान में शायद पहली बार इस तरह का कोई प्रयास है जहाँ इस तरह का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रिकॉर्ड इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गौ माता की रक्षा के लिए एक बार फिर कई हाथ खड़े हुए हैं। जिस तरह कोरोना से हम लोग जूझ रहे थे और सैकड़ों हाथ, हज़ारों हाथ खड़े हुए थे एक दूसरे की मदद के लिए, जहां हमने एक दूसरे के साथ जीना सीखा, हमने एक दूसरे को ये कहें कि एक दूसरे से प्यार करना सीखा, उसी तरह से अब एक बार फिर हज़ारों हाथ यहाँ पर खड़े होते हुए दिख रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो 11th-12th स्टैंडर्ड के हैं, कोई 10th स्टैंडर्ड का है, कोई 8th स्टैंडर्ड का है और लगभग 500 बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हैं और 500 बच्चों द्वारा 15,000 लड्डू 15 मिनट में बनाए जाएंगे। घड़ी की तरफ सबकी निगाहें भी हैं और लगातार प्रयास यहाँ पर जारी हैं। कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे दिग्गज लोग यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी मेहनत और पूरे मन से यहाँ पर ये बच्चे इस कार्य को करने में जुटे हुए हैं और बहुत अच्छा इनको शायद अनुभव हो रहा है, क्योंकि इनका प्रयास है, इनका विश्वास है कि ये 15 मिनट में 15,000 लड्डू जो है वो सारे ही लोग मिलकर बनाएंगे, क्योंकि सैकड़ों हाथ है, हज़ारों हाथ आज फिर से गौ माता के संरक्षण के लिए एक बार फिर से खड़े हो चुके हैं और एक बार फिर ये प्रयास किया जा रहा है कि गौ माता केवल किताबों में चित्र बनकर ना रह जाए, बल्कि जो ये एक कृषक, एक पशुपालक गौ माता पे जितना खर्च करता है उसका कई गुना एक गौ माता से वो पाता भी है। और इसी के तहत गौ माता का संरक्षण करना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज जो विपदा हमारे गौवंश पर आन पड़ी है, जो गौवंश जिस चीज़ से जूझ रहा है, उसके लिए ये जो लड्डू बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं और लोगों का ये विश्वास है कि इन लड्डुओं को दूर तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद में जहाँ जहाँ भी गौ माता है वहाँ पर उनको ये खिलाए जाएंगे। और अभी तक कई सारे लड्डू बच्चों ने बना लिए हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मात्र 15 मिनट में 15,000 लड्डू बनाने का लक्ष्य इन बच्चों का है और पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से ये लोग इन लड्डुओं को बना रहे हैं। कुछ बच्चों से बात भी करेंगे। बनाते बनाते थोड़ी सी बात कर दीजिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है लड्डू बनाकर। जरूर। कितने लड्डू बना चुके हैं आप? हम अभी 25 तक पहुंच गए हैं। जरूर बना सकते हैं आप? कितना? हम 30 तो बना रहे, उससे ऊपर भी बना सकते हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं मतलब? ये ज़रूर मैम। तो जल्दी जल्दी हाथ ये लोग बच्चे चला रहे हैं और एक इन्होंने तो अपना लगभग कंप्लीट भी कर लिया है। क्या नाम है आपका? रेखा नाम है मेरा। जी, लगभग तो सब बन गए लड्डू जी। कैसा लग रहा है एक गौ माता के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो ये कई ऐसे बच्चे हैं जिन, ये देखिए, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। पूरा विश्वास और आस्था इन लोगों की है कि ये बिल्कुल इसमें कामयाब होंगे और कामयाब होते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्या नाम है? राहुल। बहुत जल्दी, आपने तो 15 मिनट से पहले ही खत्म कर दिया। तो क्या अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कहाँ से? झाड़ोल से। झाड़ू से हैं। आपने कोई लंपी वायरस संक्रमित गाय देखी है? इसीलिए आपकी मतलब श्रद्धा बढ़ी है और हाँ। आपने सोचा कि मैं महसूस अच्छा हो रहा है। हाँ। ये देखिए, लगातार बच्चे इस काम में लगे हुए हैं और प्रयास जो है वो ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि जब सोच अच्छी होती है तो इंसान कुछ भी करता है और उसके लिए हमेशा कामयाब होने का सपना देखता है। और ये जो सोच है, वाकई प्रतिबद्ध संस्थान उदयपुर की जो प्रेरणा है, उससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह के प्रयास जो हैं वो हर स्तर पर गोवंश को बचाने के लिए करने चाहिए।
प्रतिबद्ध संस्थान से गिरीश जी भारती हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने गौ सेवा के लिए एक अनूठा प्रयास किया है और 15 मिनट में 15,000 लड्डू बनाने का लक्ष्य इन्होंने रखा था। लगभग 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है कि इतना अनूठा प्रयास आपने किया। इसके पीछे की सोच आपकी कैसी रही और कैसे जहन में आया? देखो, हमेशा हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो जिस तरह एक वो कहावत अकेला चना बाहर नहीं पहुँच सकता है, उसी को रूप में लेते हमने हम की भावना से काम किया और इसी कारण इसी प्रयास से हमें सफल हुए। और हमने सोचा कि इतनी लंबी बीमारी है, इतने लोग गाय परेशान हो रही है, यदि एक एक आदमी एक एक दिन काम करेगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। यदि हम संगठित रूप से किसी भी टारगेट को पूरा करने का प्रयास करते तो बहुत जल्दी होता है। यही एक संदेश, प्रेरणा का संदेश देने का प्रयास किया। हमने लगभग 7.5 क्विंटल सामग्री को मैनेज किया और उसके बाद 500 बच्चों की मदद से प्रत्येक बच्चे ने 30 लड्डू बनाए। इस तरह 15 मिनट में 15,000 लड्डू बनाए। सर, ये लड्डू कहाँ पहुँचाए जाएंगे, कैसे पहुँचाए जाएंगे, उसकी क्या रणनीति है और आगे की क्या आपकी कोशिश है? कोई भी गौ सेवक सबसे पहले तो यहाँ आके ले जा सकता है। उसके अलावा हमारी जो टीम है, हमारे पार्षद साथी भी हैं और हमारे सोसाइटी के भी मेंबर भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी, बच्चे, वो अपने क्षेत्र में ले जाकर निःशुल्क रूप से गायों को, जो भी रोगी गाय हैं उनको दे सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत बड़ा संदेश एक आपने आज समाज को दिया है। बालिका शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता, विकलांग शिक्षा, बाल श्रम और अब एक गौ सेवा का टैग भी प्रेरणा प्रतिबद्ध संस्थान के साथ अब जुड़ चुका है। आगे की क्या रणनीति है आपकी और क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के प्रयास हर संस्था, हर स्तर पर करने चाहिए? हमारा प्रेरणा परिवार हर चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम है। आप खुद इसके साक्षी है, मेरा मीडिया के सब साथी इसके साक्षी हैं। और सबसे बड़ी हमारे साथ जो टीम है वो बड़ी नेक दिल, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार टीम है। उसके बदौलत हम ये कार्य कर पाते हैं। मैं कहता हूँ यदि आप समाज सेवा किसी भी क्षेत्र में है तो कम से कम ज़िंदगी में एक काम तो एक मिसाल के रूप में करें ताकि आपके नाम के साथ आपका काम भी जुड़ जाए। जी बिल्कुल, ये प्रेरणा से गिरीश जी भारती थे, जिन्होंने वाकई आज एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है और ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में इनके नाम के साथ अब जुड़ चुका है। और आगे भी गिरीश जी का नाम जब लिया जाएगा तो इनके सारे ही सामाजिक सरोकारों के साथ साथ गौरक्षा का ये नेक काम भी हमेशा याद किया जाएगा। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं इन बच्चों को लड्डू बनाते हुए और मात्र 5 मिनट बाकी है। लगभग सभी बच्चों की प्लेट्स खाली हो चुकी है और कई बच्चों ने दोबारा भी कच्चा माल लिया है और उसके बाद ये लोग लड्डू बना रहे हैं। गौ सेवा में जो हाथ उठे हैं, वाकई इन बच्चों को उदयपुर न्यूज़ साधुवाद करता है, इनके जज्बे को सलाम करता है कि इतनी भरी गर्मी में ये लोग बैठकर लड्डू बना रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि जो हमारा गौवंश है उन तक ये लड्डू पहुँच सके और लंपी वायरस नामक खतरनाक बीमारी जो है उससे उनको निजात मिल सके। इसके बाद सारे ही लड्डू जब तैयार हो जाएंगे तो उनकी काउंटिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि 15,000 लड्डू, वैसे 500 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और संस्थान से गिरीश जी भारती का कहना है कि आप बच्चों को काउंट भी कर सकते हैं। पूरे 500 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनकी मेहनत काफ़ी सफल होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ये कुछ बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कईयों की प्लेट्स खाली हो चुकी है और कुछ ने दोबारा सामान लिया है और दूसरी बार फिर लड्डू बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। पूरी मेहनत, पूरे जोश, पूरे उल्लास, पूरे उत्साह के साथ गौवंश को बचाने की ये मुहिम वाकई काबिल तारीफ़ है और इस तरह की पहली कोशिश जो है वो राजस्थान में की जा रही है, जहाँ पर प्रतिबद्ध संस्थान उदयपुर प्रेरणा को उदयपुर न्यूज़ साधुवाद करता है, उनके इस जज्बे को सलाम करता है कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। युवा जागरूक कांग्रेसी पार्षद हमारे साथ मौजूद है गौरव प्रताप सिंह। क्या बात है, आज तो मतलब सचिन जी के रंग में आप रंगे हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो ये बताइए इसका पूरा प्रदेश पायलट साहब के संघर्ष, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनकी विचारधारा के रंग में रंगा हुआ है। हर युवा दिल की धड़कन है और जो अभी इस हालात में प्रदेश में वो मेहनत कर रहे हैं, युवाओं की आवाज़ बढ़ा रहे हैं, उसी के तत्पर हम सब साथी यहाँ पर उनके साथ ये करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे आला कमान से भी कि अब सम्मानित पद देकर हम सब युवाओं की आवाज़ सुनी जाए। क्या बात है, आज लंपी वायरस से गौ रक्षा करने के लिए लड्डू आप भी बना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, 15 तारीख को बंद का जो आह्वान चल रहा था, उसी के चलते हमारे गिरीश जी भारती, प्रेरणा किचन के साथी, समस्त उदयपुर के मीडिया साथियों के, आप सब मातृशक्ति के आशीर्वाद से हम सब ने निर्णय लिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बंद के साथ साथ जो हम सेवा दे सकें, जो बंद का एक तरफ आह्वान कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर्म कर सकते हैं बंद के दिन,
वही कर्म करने के लिए यहाँ पर सभी पार्षद साथी हमारे यहाँ पे एकजुट होकर, और बाल गोपाल पन्नादाय, महाराणा प्रताप के लाल वगैरह सब समस्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी बेटियाँ, सभी बच्चियाँ यहाँ पर अपना योगदान दे रही हैं, बच्चे अपना योगदान दे रहे हैं। 15,000 लड्डुओं का जो एक लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं, जो औषधि के रूप में गौ माता के लिए दी जाएगी, उसी लक्ष्य के लिए हम सब यहाँ तत्पर हैं, यहाँ सेवा भवन में हाजिर हैं। गौरव जी हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और आज बच्चों के साथ इन्होंने भी लड्डू बनाने की ये जो मुहिम है वो शुरू कर दी। लगभग कितने लड्डू बनाए आपने? जी 15,000 का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं, पर आप और समस्त मातृशक्ति बहनों के प्यार से लग रहा है कि लक्ष्य 20,000 तक जाके पहुंचेगा। बहुत से बच्चों ने एक्स्ट्रा जैसा आपने कहा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि गौ माता के लिए जिस तरह से हम सब योगदान देते आए हैं, आज माता हमारी सड़कों पर है, बीमार है, परेशान है, ऐसे में उनको गौशाला ना छोड़ें, उनको केवड़े की नाल ना छोड़ें, उनको सड़क ना छोड़ें। माता जब बीमार होती है तो उनकी सेवा की जाती है, उनका ऋण चुकाया जाता है। दूध का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। ये एक प्रलय है, गोवंश का नाश होता दिखाई दे रहा है। आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है आगे आके हम गोवंश की रक्षा करें, जमीनी स्तर पर गोवंश की रक्षा करें, ज़्यादा से ज़्यादा औषधियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा उनको दें। हाहाकार ना मचाएं। कोई माता का शव पड़ा अपने घर का तो हाहाकार ना मचाएं, उनको उनके शव को सफ़ेद वस्त्र उड़ाकर एक अगरबत्ती जलाएं, ना कि हाहाकार पहुँचाएं। हम सेवाएं कर रहे हैं, सब भामाशाह आ गए हैं, सभी युवा शक्ति समाशाह हैं। बिल्कुल, कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो गौरव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और लड्डू बनाने का कार्य उन्होंने भी, बहुत सारे लड्डू आपने बना दिए। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। गौ माता की जो सेवा करने का हमको मौका मिला है तो हम बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो गिरिजी भारती ने जो आज 15,000 लड्डू बनाने का लक्ष्य रखा है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि गौ माता की इस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ पार्षद हैं जिन्होंने इस कार्य को किया है। और आपको बता दें कि सिर्फ ज़मीन से जुड़े हुए ये कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस मुहिम में अपनी भागीदारी निभाई और इस तरह का योगदान जो है वो इन लोगों ने दिया है। और इनका कहना है कि इस जो गोवंश की रक्षा है वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि सिर्फ किताबों में चित्र बनकर ये गोवंश ना रह जाए, बल्कि कई सारे ऐसे लोग हैं, अभी ये देखा गया है कि जो लंपी पीड़ित गायें हैं उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया, उन्होंने खुले में छोड़ दिया, जंगलों में छोड़ दिया। लेकिन हाहाकार ना मचाएं, जैसा कि गौरव प्रताप ने बोला, संयम से काम लें। जो गौ माता है उन्हें 7 दिन तक एक एक लड्डू की ज़रूरत होती है। लगभग 7 लड्डू एक गाय के लिए ज़रूरी होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये लड्डू अपना असर दिखाना शुरू करते हैं और गौ माता जो है वो इस वायरस से निजात पा सकती है। कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितने लड्डू बनाए आपने? 30 लड्डू बनाए हैं। 30 बनाए हैं। तो आगे भी इस तरह के कामों से जुड़े रहेंगे आप? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमें ना, गौ माता की रक्षा करना बहुत अच्छा लग रहा है। आगे जाके अपने घर में बताएंगे और लोगों को बताएंगे आपके इस तरह के लड्डू बनाने चाहिए? हाँ मैम, मतलब आगे जाके मैं घर पे हम बोलेंगे कि है ना, इस तरह से हमें मदद करनी चाहिए दूसरे की। और आज है ना लंपी स्किन से पीड़ित गायों के लिए हमने 15 मिनट में 30 लड्डू बनाकर हम सभी लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि आगे भी कोई और लोग भी, और भी संस्था अपने स्तर पर लड्डू बनाकर गौ माताओं की अधिक से अधिक सेवा करें। यही हमने आज प्रेरणा ली है यहाँ पे। ये छोटे छोटे हाथ आज गौरक्षा की सेवा के लिए उठे हैं और जज्बा देखिए इन लोगों का कि आगे भी जाकर इस तरह का मैसेज ये लोग देंगे, इस तरह की बात ये लोगों से कहेंगे कि अपने अपने स्तर पर जितनी मदद हो सके गौवंश के लिए की जाए। गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए जो औषधि तैयार की है, जो लड्डू तैयार किए गए हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं आपको बता देते हैं। उसमें इस्तेमाल किया गया है गुड़, सैंधव लवण, चारोली, अजवाइन, धनिया, सरसों का तेल, सौंठ, गिलोय, काली मिर्च, बाजरे का आटा और हल्दी। ये सारी चीज़ें मिलाकर
ये लड्डू को तैयार किया गया है और इन सबको मिलाकर हम जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी गाय प्रेमियों से कहना चाहते हैं कि अपने अपने स्तर पर अगर इन सभी का मिश्रण करके आप लोग भी लड्डू तैयार करें और गौ माता के संरक्षण के लिए, गौ माता को इस भयावह बीमारी से बचाने के लिए अगर आप लोग अपना हाथ आगे बढ़ा सकें, अगर आप लोग ये प्रयास कर सकें तो वाकई ये जो प्रयास है वो कारगर साबित होगा। भगवती जी हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद भी एक स्टूडेंट हैं। मैम, आपने लगभग कितने लड्डू बनाए? मैम, मैंने 40 लड्डू बनाए और हेल्प भी की है। और मैं चाहती हूँ मेरी तरह गौ माता की सेवा में इससे अच्छा ज़्यादा योगदान और कहाँ से होगा। तो मेरी तरफ से गौ माता को जय गौ माता। अच्छा लग रहा है जिस तरह से कोरोना में हाँ, जिस तरह से कोरोना में मैं खुद एक आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से भी काम करती हूँ। मैं खुद भी लंपी वायरल का कोर्स भी दे रही हूँ जो 1000 रुपये का पड़ता है। और प्लस इसमें क्या हम इम्यूनिटी 20x टैबलेट देते हैं जिससे गायों में क्या है ये जो फोड़ा होता है वो फूटता नहीं और अंदर ही वो फोड़ा बैठ जाता है। और प्लस आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से हैं क्या? आप जानती हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें? यस मैम, इसमें ये सौंठ है, काली मिर्ची है, दालचीनी है, हल्दी है और ये जैसे तारा मीरा जो आता है वो है। कुछ जो औषधि मैं जानती हूँ वो इसमें मिली हुई है। इसमें अश्वगंधा वगैरह। यस, ये गाले पूरे कारगर है। आपको लगता है कि आपने जो प्रयास किया? यस मैम, फर्स्ट यस। मीना सालवी है और मैंने 34 लड्डू बनाए। आपने योगदान दिया है गौ माता की हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मनीषा वर्मा है। मैंने अभी यहाँ पे 36 लड्डू बनाए हैं और हम बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने गौ माता के लिए इतना अच्छा लंपी वायरस को हटाने के लिए हमने ये लड्डू बनाए हैं। इसमें बहुत सारी प्रकार की औषधियाँ मिली हुई है और ये आयुर्वेदिक लड्डू है जो हम चाहते हैं कि गौ माता हमारी जल्दी से अच्छे हो जाए। गौ माता की जय। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? जगदीश मेघवाल। 40 मिनट में। 40 लड्डू बना यस मैम, यस मैम। नहीं 15 मिनट में नहीं, 10 मिनट में बना दिए थे। 10 मिनट में। तो फिर दूसरी बार वापस आपने भी लिया सामान? नहीं, सामान नहीं लिया था। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? मैं मंगलवार से। मंगलवार। गौ माता को आपने भी इस चीज़ से जूझते हुए कहीं देखा है? नहीं, जूझते हुए देखा है। मेरे घर पे भी है गौ माता से प्रकोप होने लगा। अगर मैं चाहूँगा, मैं सोचा हूँ घर पे जाना चाहता हूँ तो घर पे जाके मैं जो ये औषधि इसमें मिले ये औषधि मैं घर पे जाके लड्डू बनाऊँगा और मेरे गाँव में जितने भी सभी की सेवा करूँगा इसकी। आगे सबको ये बोलेंगे कि इस तरह का प्रयास यस, प्रयास नहीं, प्रयास तो ही उसके बाद सक्सेसफुल करके दिखाना है इसको हमें। और गांव में जितने भी गाय हैं उनका सबकी सेवा करेंगे अगर मैं गांव चला गया तो। अभी मैं खेरवाड़ा से हूँ। मैं ज्ञान ज्योति निःशुल्क सेवा संस्थान का एक छात्र हूँ जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया इसमें और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें गौ माता की सेवा के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने गांव में भी इसके बारे में बताना चाहूँगा और औषधि को बना के सबको वितरित करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि यह कितना लाभप्रद हो सकता है इसके लिए। थैंक यू। चेतना जी पार्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो समाज सेवा के प्रति हमेशा आप जागरूक रहती हैं, सचेत रहती हैं। आज जिस तरीके से प्रेरणा संस्थान ने इतना बड़ा कदम उठाया उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले इस संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगी कि कोरोना काल के अंदर जिस तरह मनुष्य के ऊपर संकट आया था उसी प्रकार से हमारी लाइफ के अंदर हम ये गायों के ऊपर, जानवरों के ऊपर बहुत बड़ा संकट देख रहे हैं और इस संकट से उबरने के लिए अपनी भारत की पूरी जनता तत्पर है। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे लड्डू बन, जो उनका सहयोग है, जो कर सकते हैं, हर आदमी ने वो सहयोग दिया है, चाहे फाइनेंशियल दिया हो, चाहे सामान के लिए दिया हो, चाहे किसी ने जगह भी दी है कार्य करने के लिए। तो ये छोटा मोटा सहयोग हर आदमी कर रहा है और हम भारत के लोग हैं। मैंने अपने लेक्चर में बताया कि हम भारत के लोग हैं जहाँ पे हमने पत्थरों को पूजा है, जहाँ हमने गंगा मैया को, मतलब पानी को भी माँ कहा है, जहाँ हम गऊ को माता कहते हैं। तो आज हमारी माता संकट में, तो हमारा सबसे बड़ा फर्ज है कि हम तन मन और धन से इस बीमारी से निजात पाने के लिए हम सेवा भाव के हिसाब से आगे आए। हम इस तरह का जो ये अभी समय चल रहा है काफ़ी मुश्किल दौर है, कई लोगों ने गायों को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? और इस तरह का प्रयास जो आज संस्थान ने किया है, क्या इस तरह के प्रयास आगे भी होने चाहिए? आगे प्रयास होने चाहिए। और कल मेरी नाइट गश्त थी तो रात को मुझे 2 ऐसे ग्रुप मिले जिसमें एक ग्रुप तो जो ब्रांड एम्बेसडर देवयानी कटारा के साथियों का था, उदिया पुल पे मिला। दूसरा मुझे बोहरा गणेश जी पे मिला जो निजी तौर पे गाड़ियों के अंदर बीमार गायों को ढूंढ के रात को 2-3 बजे उनको भर के उनका इलाज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि जनता और यंग जो जनरेशन है वो इस कार्य के लिए आगे आ रही है और इनको आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो आज विश्व रिकॉर्ड बना इसके लिए। चेतना भाटी मैम, जिनका कहना है कि हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता में हमने पत्थरों में भगवान को ढूंढ लिया, हमने हर कण कण में भगवान को ढूंढा, कण कण में शंकर को ढूंढा, और आज जब हमारी गौ माता पे
ये समस्या आई है तो आज गौमाता की रक्षा करना हम सब के लिए हमारा दायित्व बन जाता है। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़।